Okay, so today we will start a new course for our psychology course, which is BPCC 103, and it is all about individual differences. So right now you can see my screen, and there is a cover page, which is you can view on the screen. So what you see on the screen right now, do you see some words which is there on the cover page? So you can read all the words and let me know what common thought you will get after getting all these words. So we have identity, consciousness, self, intelligence, creativity, motivation, personality, emotions, and aptitude. So what do you think? What all words are here? Like what they are describing? What do you mean by these words? कोई आइडिया, कुछ भी आइडिया क्या तुम्हें पता चल रहा है? What is the basic ह्यूमन idea को behind? डिस्क्राइब कर रहे हैं। Exactly. So first, I will let you know about the idea for the course, given course, individual differences, कि हम क्यों पढ़ेंगे इसे, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो आज क्या कहते हैं ना, लंबी क्लास नहीं लूंगा, सो डोंट वरी, आज वैसे भी वीकेंड है, सब बिजी हैं, मी टू। So I will give you the basic idea for the given course. So it is about the individual differences. तो जितने भी वर्ड हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, कवर पेज पे हमें शो हो रहे हैं, आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस, सेल्फ, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इमोशंस एंड एप्टीट्यूड. So actually these are the aspects of human behavior, right? तो जो हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में पढ़ा था कि हम ह्यूमन बिहेवियर हम पढ़ते थे, ह्यूमन बिहेवियर हमें एक दूसरे से अलग कैसे बनाता है, राइट? बिकॉज जितने भी हम ह्यूमन बीइंग है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वी आर डिफरेंट, राइट, फ्रॉम ईच अदर. सो वी हैव सम क्वालिटीज जो किसी के अंदर के किसी दूसरे के अंदर ना हो. वी हैव सम डिफरेंट आइडेंटिटी, we have a different consciousness, different self, different creativity, different emotions, and different level of motivation, you can say, and intelligence, personality is the main aspect of human behavior which describes the different nature, or you can see the differences between the individuals, कि हमारे बीच में क्या क्या डिफरेंस है, हम अलग क्यों हैं एक दूसरे से. ठीक है, फिजिकली तो हम सब एक जैसे हैं ना, कि मतलब हम सबके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सब फिजिकल स्ट्रक्चर सबका सेम है, if we compare males and females. But if we talk about the individual differences, here we will study about the human behavior, कि हम एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं. तो इसके बारे में हम यहाँ पे इस कोर्स में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द कंटेंट फॉर दिस कोर्स. So we have individual differences. In block 1 we will study about the idea behind individual differences, and there we have two units. First is personality and the individual differences. What is personality and what are the individual differences? And then there is an assessment of personality, how we can do, or you can say how we perform an assessment to find or to describe the personality for every individual. Then in second block we have intelligence and aptitude. ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज थे, सो देखते हैं क्या है इसमें. सो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अभी हमने देखा होगा, जैसे स्टैटिस्टिकल में हम पढ़ रहे थे, तो अगर तुमने खुद से रीड किया होगा ना, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस के वो हमें दिखाते थे. हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ऑब्जर्वेशन इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या क्या होगी अलग अलग पर्सन की. तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी क्या है, दिस इज one of the method which we use to क्या कहते हैं, to describe the emotional level in the human behavior. ठीक है, कि हमारे अंदर इमोशनल लेवल कितना है, उसको एक स्केल में डिवाइड करते हैं. यहाँ पे एक मेथड यूज होता है जिसके बिहाफ पे हम कैलकुलेट करते हैं एक स्कोर, कि दिस मच ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस स्कोर इज देयर इन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट मीन्स ये इस कैटेगरी में लाई करता है. एंड सेम इन द इंटेलिजेंस, जैसे इसमें आईक्यू होता है, जिसे हम आईक्यू बोलते हैं. आईक्यू, व्हाट इज आईक्यू? आईक्यू इज नथिंग बट द इंटेलिजेंट क्वोशंट. ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशंट होती है उसकी फुल फॉर्म आईक्यू की. तो ये सब क्या होते हैं, एक मेथड्स हैं, कुछ हमारे पास रिसर्च हैं जो हम परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअल किसी भी पर्सन पे, उसका फाइंड आउट करने के लिए कि उसका इंटेलिजेंस कितना है, इमोशनल कितना है. देन वी हैव सम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस.
व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द इंटेलिजेंस, क्या थ्योरीज होती हैं, कैसे कैसे इंटेलिजेंस परफॉर्म होता है, कैसे कैसे अलग होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। देन अगेन वी हैव सम असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कैसे कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। देन वी हैव एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, एप्टीट्यूड क्या होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट। देन वी हैव इंडियन, मैथमेटिक्स। इन ब्लॉक 3 वी हैव इंडियन थॉट्स इन साइकोलॉजी। ठीक है, कि व्हाट आर द इंडियन थॉट्स बिहाइंड दिस कोर्स, यू कैन से दिस ब्रांच ऑफ स्टडी साइकोलॉजी। सो वी हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी, राइट, बिकॉज द इंडियन साइकोलॉजी इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द स्कल्पचर्स, यू कैन से जो हमारे पुराने जो जैसे गीता, ये सब पहले हम उसी को साइकोलॉजी के अंदर यूज करते थे, कि उसी के अकॉर्डिंग ही ह्यूमन बिहेवियर को हम डेवलप करते थे। बट व्हेन द वेस्टर्न साइकोलॉजी जो आई थी, उसके बाद क्या हुआ, जो नए राइटर्स थे उन्होंने अच्छे से ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया था, लेकिन हम फॉलो वहीं से कर रहे थे। तो साइकोलॉजी तो में डिफरेंस होगा ना, डेफिनेटली डिफरेंस होगा, जो अलग अलग कंट्रीज के होंगे उसमें डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगे साइकोलॉजी में, ह्यूमन बिहेवियर में। बिकॉज हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में पढ़ा है कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करती है, हाउ द कल्चर इज, हाउ द लैंग्वेज इज, राइट। एंड ये सब चीजें होती है जो हमें डिफरेंट बनाते हैं, तो हमें यही पढ़ना है कि इंडियन जो थॉट्स हैं साइकोलॉजी में वो डिफरेंट है वेस्टर्न साइकोलॉजी से। देन वी हैव सम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन थॉट्स, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन थॉट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, कि मैं अपने आप को कैसा सोचता हूँ अपनी थॉट्स में, राइट, कि मैं खुद को क्या सोचता हूँ अपनी थॉट्स में। होता है ना कि हम अपने आप को एक अलग तरीके से सोचते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, बाकी सब मतलब ऐसे हैं, या फिर मैं इनसे अलग हूँ, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, हम खुद को कैसे एक सेल्फ जो थॉट्स होती हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, वो इसके अंदर आएगा यूनिट 8 के अंदर। देन वी हैव मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। So in motivation and creativity everything is same, almost 90% you can say it is same as we have already studied in introduction to psychology। लेकिन यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। तो ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसको। सो बेसिकली वी हैव 4 ब्लॉक्स, देन वी हैव गाइडलाइंस फॉर द प्रैक्टिकल, ये हमें हमारे काम का नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे थ्योरीज है ज्यादा। सो ब्लॉक 1 वी हैव, इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ मैं बेसिक आइडिया ही दूंगा, ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादातर हमारा मेंटल प्रोसेस यूज होने वाला है, हमें सिर्फ डीप थॉट करके इसको देखना है कि हाँ क्या होता है, पर्सनैलिटीज क्या होती हैं, बस अच्छे से रीडर बनना है। ठीक है, अच्छे से अगर आप पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा, किसी में कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, so we have course introduction, so एक course introduction होता है, तो this is my personal recommendation whenever, or you can say जब भी आप एक नया कोर्स स्टार्ट करते हैं, कोई भी कोर्स हुआ, कोई भी सब्जेक्ट का हुआ, कोई सी भी फील्ड का हुआ, always go for the introduction। introduction हमेशा एक बार पढ़ना जरूर, because introduction is very important। इससे हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हमारा ओवरऑल हमारी बाउंड्रीज क्या है, इस कोर्स के अंदर हमें बेसिकली हमें सीखना क्या है, राइट, कि बेसिकली हमें इन बाउंड्रीज के अंदर रह के यहाँ से हमें लर्न करना है, इस कोर्स से हमको लर्न करना है। सो इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारे टीचर्स जो हमें पहले नहीं कराते थे ना, कि भाई इंट्रोडक्शन कौन पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ डायरेक्ट चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, और वहां से भी जैसे मैथ में अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर मैथ जिसने मैथ पढ़ी है, तो हम क्या करते थे, टीचर्स क्या कराते थे, डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कराते थे, या फिर बोर्ड पे आके कुछ फॉर्मुलेज बताए कि ये फॉर्मुलेज हैं, यू हैव टू लर्न देम। ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस फॉर्मूलाज, एंड देन डायरेक्टली गोज टू जंप टू द एक्सरसाइज पेज, जो एक्सरसाइज होती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था मैथ में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था, जिस जिस बच्चे ने, जिस जिस स्टूडेंट ने जो मैथ की इंट्रोडक्शन पढ़ी है ना, जो स्टार्टिंग में बेसिक दिया होता था, जो थ्योरीज दी होती थी मैथ के रिगार्डिंग, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें बताता है कि हमारा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मोटिव क्या है, वेयर वी कैन अप्लाई दिस थ्योरीज। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इंट्रोडक्शन हमेशा पढ़ना, और पहला चैप्टर हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे बेसिकली क्या सीखने को मिल रहा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है अभी 104, तो उसका बेसिक आइडिया हमें ये पता है कि स्टैटिस्टिक्स हम साइकोलॉजी कोर्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, और हमारा पढ़ना
स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है, बिकॉज जब हम साइकोलॉजी कोर्स कंप्लीट करेंगे, कोई जॉब करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो हमें क्या करना है, ह्यूमन बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करना है। और ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक डाटा ऑब्जर्वेशन से, राइट। एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल पे कोई मैं एक्सपेरिमेंट करके मैं ह्यूमन बिहेवियर कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो वी नीड अ डाटा। इन ऑर्डर टू कंप्यूट दैट डाटा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो हमें ये आइडिया पता है, इसलिए हमें तो साइकोलॉजी जितने भी स्टैटिस्टिक्स के हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, तो हमें पता है कि हमें ये सब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने मीन क्यों कैलकुलेट किया, मीडियन क्यों कैलकुलेट किया, हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकाल रहे हैं, व्हाई कोरिलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए, नहीं तो लोग सिर्फ आंसर निकाल देते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि हमें पढ़ा क्यों है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री हम पढ़ते थे बचपन में, तो सिर्फ पता होता था पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ यूज होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब किसको पता है कहाँ यूज होती है, नो आइडिया। तो इसलिए इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So we have some objectives regarding this course to introduce the concept of individual differences। ठीक है, हम यहाँ पे individual differences के concept को clear करेंगे कि क्या होता है, why we are different and what are the aspects of individual differences। Then we have to define and explain the concept of personality। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ही क्या बताता है, हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी एक कॉमन वर्ड है, और यू कैन से पर्सनैलिटी के अंदर सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं कि हम कैसे इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हम मेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हम फिजिकली रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो वी हैव टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी अंडर दिस कोर्स। Then we have to understand the concept and types of intelligence। ठीक है, what are the types and the concept behind the intelligence। Then we have theories of intelligence जो हमने देख लिया, an Indian approach to the personality, what is the Indian approach to the personality, and to introduce the concept of motivation and creativity। So this is the basic course। So now I will take you to the first unit, which is personality and individual differences। Here we have फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, सो यहाँ से हमारी मेन यूनिट शुरू हो जाती है। सो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रीड करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड वी हैव सम फैक्टर्स। ठीक है, जैसे मेरा एटीट्यूड है, व्हाट इज माय एटीट्यूड। तो मेरा एटीट्यूड कैसे डेवलप हुआ है, देयर आर सम फैक्टर्स, राइट। कि मेरी स्कूलिंग क्या थी, मेरा बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज माय एजुकेशन, एंड व्हाट इज माय एटमॉस्फेयर वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, व्हाट आर माय फ्रेंड सर्कल्स। So these are the factors, right, which are you can say which are developing an attitude, a different attitude in my behavior। ठीक है, इन माई यू कैन से इंटेलिजेंस है मेरा बिहेवियर, उसमें कुछ फैक्टर्स मेरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वही उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं वो। देन वी हैव डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। देन देयर इज सम थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, सो वी हैव सम थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी after we know that after we study about the definition of individual differences as personality, we have some personality theories। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे इस यूनिट से, मैं बता देता हूँ, ये सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज वी हैव सम थ्योरीज हियर। और एग्जांपल में आपको डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि सपोज व्हाट आर द बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थ्योरीज फॉर पर्सनैलिटी। और यू कैन सी कोई भी एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, एक्सप्लेन द ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज फॉर पर्सनैलिटी। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज है, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किए पर्सनैलिटी को लेके। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ये सब तो बेसिक आइडिया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें समझ में आ जाएगा सब, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अलग अलग थ्योरीज को। देन वी हैव बिहेवियरल अप्रोच सिस्टम एंड बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम। सो वी विल सी इसके अंदर क्या है। देन द नेक्स्ट थिंग इज इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी पे, ये हमारा कोर्स रहेगा इस यूनिट के अंदर। सो आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो टिल नाउ कुछ आइडिया लग रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? कोई बोर हो रहा हो, जिसको ना समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि बड़ा बोरिंग लग रहा है इसमें? एनीवन? नहीं 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 भाई, अभी तक तो आनंद ही आ रहा है। आनंद आ रहा है ना, तो आनंद ही दिलाएंगे। तो डिफरेंट चिंता डिफरेंट मत पीपल कर। से। यस, आवाज ब्रेक हो रही है भाई। अभी अभी आ रही है सही? हाँ भी आ रही है। नाउ यू कैन स्पीक। मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं, तो वो हम्म मतलब क्या सोचते हैं ना, सब ठीक हम्म। ऐसे। तो ये ऐसा क्यों होता है हमारे अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, जब ओके। पैदा होते हैं तो सब सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद सबका ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग क्यों हो जाता है, क्या चीजें होती हैं जो हमको इफेक्ट करती हैं और हमें हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
राइट? तो ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम्म। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैसे देखा जाए तो बड़ा बोरिंग है, लेकिन साइकोलॉजी में बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, क्योंकि कह सकते हो तुम यही सबसे हमारा मेन चीज होने वाली है जो हमें यूज करनी है फर्दर कोर्सेज में भी और आगे फ्यूचर में भी। ठीक है। सो इन इंट्रोडक्शन वी हैव सम डेफिनेशंस एंड सम गुड एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से। आई विल ट्राई टू गो थ्रू विद ईच एंड एवरी वर्ड, बिकॉज यहीं पे सबसे ज्यादा मेन होने वाला है। इसके बाद कुछ नहीं है यार, इंट्रोडक्शन हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। मैं बार बार इसको बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करता हूँ इस चीज को, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता। फर्स्ट चैप्टर तो कोई पढ़ता भी नहीं है, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, पता नहीं क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में, कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, और ये तो हमारा पूरा कोर्स है, इसका फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। एक बार अगर आप रीड नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि हम पर्सनैलिटी या फिर हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। सो आई विल स्टार्ट। इट्स पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, एंड आई विल स्टार्ट। सो पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी क्या है, मैंने बताया ना, एक एस्पेक्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, जो हमारी क्वालिटी को वो करता है, मेजर करता है। इट इज कॉमनली यूज्ड टर्म, हाउएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे, एज इट हैज implications in many fields। अभी अच्छा दिख रहा होगा सबको, है ना? ओके। तो क्या करता है पर्सनैलिटी, जो क्या होती है वो हमारे अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग हमारे जो अचीवमेंट है उनको बताता है। जैसे एकेडमिक सक्सेस हमारी क्या है, ठीक है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी क्लासेस में। देन वी हैव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, कि हमारी रिलेशनशिप कैसी होती है एक दूसरे के साथ। सपोज मेरा फ्रेंड के साथ मेरा क्या बिहेवियर है, देन व्हाट इज माय बिहेवियर विद माय पेरेंट्स, विद माय सिस्टर और माय सिबलिंग्स यू कैन से, और विद माय वाइफ और विद माय चिल्ड्रंस, ठीक है, विद द एल्डर्स। मेरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है। तो मैंने देखे होगे ना कि बहुत लोग जो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, ठीक है, हर किसी से झगड़ा ही करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वो हमेशा पीसफुल रहते हैं, ठीक, काम रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, आराम से। और हमारा सोशल बिहेवियर क्या है, व्हाट वी थॉट अबाउट, व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सोसाइटी। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके सोसाइटी को लेकर अलग थिंकिंग होती है, कुछ हमारी अलग थिंकिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है, राइट? पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करती है। और पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी एकेडमिक सक्सेस क्या है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपकी क्या है, सोशल बिहेवियर आपका क्या है, जॉब परफॉर्मेंस आपकी क्या है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या एस्पेक्ट्स हैं। Then the personality traits also impact on physical as well as psychological health well-being। Personality क्या करता है, impact करता है हमारे physicalness को भी, ठीक है, with a psychological health and well-being। तो personality से ही हमारे क्या physical जो हमारा nature होता है, हमारी health होती है, well-being होती है, वो उसका भी एक important part है। They are strong correlates of our happiness across temporal and situational factor। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, they are strong correlates। जो पर्सनैलिटी और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, जो हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वेलबींग है, दे आर स्ट्रांगली कोरिलेट्स। अब देखो यहाँ पे कोरिलेट वर्ड आया है, तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कोरिलेट क्या बोलना चाह रहा है, क्या कह रहा है कोरिलेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। कोरिलेट क्या होता है, कोरिलेट एक दो अलग अलग वेरिएबल्स को, ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन को रिलेट करता है कि ये एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस इट्स ट्राइंग टू से कि जो हमारी पर्सनैलिटी है जो बहुत ही स्ट्रांगली कोरिलेट्स करती है ऑफ आर हैप्पीनेस, जो हमारी हैप्पीनेस होती है टेम्पररी बेसिस पे या फिर सिचुएशनल बेसिस पे। ठीक है, कि हमारी हैप्पीनेस क्या है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर आल्सो स्टडीड इन अदर एस्पेक्ट्स सच एज इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम इंटेलिजेंस से भी क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। क्रिएटिविटी हमारी क्या है, वो भी हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करता है। देन व्हाट आर द इंटरेस्ट according to our educational and vocational behavior, or and what are the leadership quality in द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी क्या है। क्या है, देखो हर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती ना, कि कोई तो होता है कि नहीं मेरे को तो नेता बनना है, मुझे सबके सामने बोलना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, यू कैन से इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अगर तुमने वर्ड सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, क्या होता है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं, जो ज्यादा लोगों के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है, उनके कुछ 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 लोगों के साथ ही कॉन्टेक्ट होते हैं, कुछ लोगों के साथ ही वो क्या कहते हैं, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, ज्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग लोगों से बात करने में, ऑब्जर्व करने में और उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में, जो भी मतलब जो ज्यादा फ्रेंडली होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट में आते हैं। सो लीडरशिप क्वालिटीज क्या क्या होती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, ये भी हमें क्या करता है, हमारी पर्सनैलिटी को
मेजर करता है, हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। Then study of such individual differences contribute a lot to our understanding of who we are, ठीक है। तो study of such individual differences, इन सब की study contribute करती है हमारी understanding में, ठीक है, कि हम क्या हैं, who we are, हम क्या हैं। तो ये सब एस्पेक्ट हैं जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, और पर्सनैलिटी किसको डिफाइन करती है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। अभी समझ में आ रहा है ना? So in the present unit, we will discuss about the concept of individual differences, क्या क्या concept होते हैं, कौन कौन से factors इनको contribute करते हैं individual differences में। Then the term personality, ये सब personality आएगी, उसके बाद हमारी personality की theories आएगी। So ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा होगा आई थिंक। देन there's the individual differences क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है, एंड ये बहुत अच्छा बताया गया है, इसके अंदर जो भी हमें पढ़ना पड़ेगा पूरा। So in individual differences, as the term suggests, refers to how individual different from each other, ठीक है। कि हम यही बताया ना मैंने कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, जैसा कि इसमें लिखा गया इंडिविजुअल मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल। डिफरेंसेस मतलब उनमें जो डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये जैसे टर्म का जो मीनिंग है, इससे हमें पता चल जाता है कि इसका क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे कैसे हम एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं हमारे। Then different people have different interest and their behavior is influenced by this interest, liking, disliking, values, belief, कि हमारे influence किससे होता है behavior, कि हमारे interest क्या है, हम किसको like करते हैं, किसको dislike करते हैं, क्या हमारे लिए किन चीजों की values है, और हमारे belief क्या है, ठीक है। Even if we are the same age group or gender, we are aware of how we differ from other and others are also aware of these differences। तो ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे कि चाहे हमारी सेम एज हो, सेम ग्रुप हो या सेम जेंडर हो, ठीक है। सपोज कि जैसे मैं हूँ, मेरी सेम एज का ही कोई और लड़का है, तो हमारे अंदर भी तो डिफरेंसेस होंगे ना। तो ये ऐसा तो है नहीं सेम एज के या सेम जेंडर के अंदर सेम उनके एकदम कॉमन होते हैं सब, उनके जो पर्सनैलिटी के जो जिससे हम मेजर करते हैं वो सब सेम होते हैं, सब नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। एंड तो और हमें पता भी है, वी आर अवेयर, ठीक है, वी आर अवेयर अबाउट दिस डिफरेंसेस, कि जो सामने वाला पर्सन है वो मेरे से अलग है, और सामने वाले पर्सन को भी पता है कि मैं उससे अलग हूँ। तो ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड यू मे लाइक डांसिंग, इसमें कह रहा है जैसे हम मेरे को डांसिंग पसंद है या फिर गॉसिप पसंद है फ्रेंड के साथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे दूसरे दोस्तों को भी ये सब पसंद हो। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को इंटरेक्टिंग दूसरे कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद होता है। योर फ्रेंड मे बी गुड इन प्लेइंग फुटबॉल, किसी को फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है खेलना, लेकिन किसी को नहीं लगता, कोई इतना अच्छा स्किल नहीं है। इफ यू टेक नॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, यू विल फाइंड मैनी सच डिफरेंसेस, ठीक है। जब हम देखेंगे अपने एटमोस्फेयर में, अपने सोसाइटीज में, तो वी विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, या फिर यू कैन से पर्टिकुलर इंडिविजुअल। सो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो आई विल यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू विद दिस। देन वी हैव साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें पता चल गया कि क्या है, क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी कैसे मेजर करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारा हमारा बिहेवियर होता है। अब हमें यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़नी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी अगेन इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, ये तो होगा बेसिक आइडिया, ठीक है। अब जितना मैंने अभी तक बताया है ना, जितना इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, इस पूरे कोर्स का यही मीनिंग है। ये होता है कि अगर मेरे को ना भी पता हो ना, जैसे मैंने सब्जेक्ट ना भी पढ़ा हो, जैसे मेरा इंटरेस्ट था साइकोलॉजी पढ़ने में, तो इतना बेसिक चीजें मेरा पहले से इंटरेस्ट था, ये सब नॉलेज में पहले से ही रखता था, जो हम इंट्रोडक्शन में भी पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरीज वाइज, ठीक है, कैसे कैसे असेसमेंट होता है, वो हमें क्या करेगा, हमें अप स्किल करेगा, हमें अपस्किल करेगा इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और साइकोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे साइकोलॉजी से। तो सो दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल। तो ये क्या है, स्टडी है ऑब्जर्वेबल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंट साइकोलॉजी, डिफरेंशियल साइकोलॉजी। इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बोलते हैं, डिफरेंशियल साइकोलॉजी के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। एंड द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनेबल अस टू अंडरस्टैंड, और इसको स्टडी करने के बाद हम इनेबल हो जाएंगे अंडरस्टैंड करने में, क्या, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो हम क्या इनेबल हो जाएंगे, हम क्या समझने लग जाएंगे, क्या हमें पता चल जाएगा, क्या हम सीख लेंगे, क्या हम लर्न कर लेंगे यहाँ से, कि कोई भी पर्टिकुलर जो पर्सन है, कोई भी आदमी है, इंसान है, वो लाइक्लीहुड क्यों होता है उनके अंदर, कि वो सेम क्यों होते हैं और वो अलग क्यों है, ये हम थ्योरी वाइज
ठीक है, ये हम पूरा इस कोर्स के अंदर हम ये अच्छे से पता कर लेंगे और लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा. So it studies such aspect of individual or personality, intelligence, motivation, creativity, and problem solving, and it focus on what makes the individual unique. हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि क्या चीजें होती है जो इंडिविजुअल को यूनिक बनाती है, अलग बनाती है. एंड एज पर द टॉमस कैमरो प्रीमुजी 2015, इसने बताया है द गोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिसर्च इज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट जनरल एस्पेक्ट अंडरलाइंग इंडिविजुअलिटी एंड conceptualize a theoretical classification of predicting differences and similarities in human thought. ठीक है, तो इसने क्या बताया, इसने थॉमस जो है ये साइंटिस्ट है, इसने बताया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं उसका जो गोल होता है, क्या गोल होता है कि इंडिविजुअलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है थियोरेटिकल क्लासिफिकेशन की, डिफरेंसेस को प्रेडिक्ट करने में, सिमिलैरिटीज हमारी ह्यूमन थॉट में, हमारे सोचने में, इमोशनली में और हमारे बिहेवियर में. तो ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे. नाउ the next topic we have is factors contributing to the individual differences. कि अब individual differences हमें बहुत अच्छे से define कर लिया हमने, पता चल गया क्या होते हैं. Now what are the factors, कि अब हमारे factors क्या हैं जो individual differences को affect करते हैं. So the individual differences that we will focusing on are related to the psychological characteristics. People also differ in their physical characteristics. तो सबसे पहला तो factor यही हो गया. क्या सबसे पहला फैक्टर हो गया कि हम फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं, अलग होते हैं. ठीक है, कि हम फिजिकली भी अलग अलग दिखते हैं ना, ये तो है नहीं, मतलब पार्ट्स तो सब सेम है, फंक्शन तो सबका सेम है, लेकिन अपीयरेंस कैसा है हमारा. ठीक है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई क्या कहते हैं, किसी के ब्लैक हेयर है, किसी के ब्राउन है, किसी की ब्लैक आईज है, किसी की ब्राउन है, किसी की क्या कहते हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है. सो वी हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस राइट इन द इंडिविजुअल्स. सो व्हाट डिफरेंस, इट्स अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और यही हमें क्या करता है, सबसे पहला फैक्टर है. क्या फैक्टर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का. कैसे होता है ये, वी विल स्टडी. सो जनरली वी आर मोर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स सिबलिंग्स देन इंडिविजुअल फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली. तो ये कह रहा है कि हम क्या होते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं हम सिमिलर होते हैं राइट. हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, देखे हैं ना तुमने, भाई बहन के अंदर कुछ ना कुछ जो उनकी क्वालिटीज होती है ना, जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, कहीं ना कहीं वो सिमिलर हो जाती है राइट, कंपेयर टू द आउटसाइड फ्रॉम द फैमिली, जो बाहर के जो लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में. सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वहां पे सेम हो जाते हैं, थोड़े थोड़े सिमिलर हो जाते हैं. So these physical similarities are more obvious as compared to the psychological characteristics. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है, जो फिजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं ये ऑब्वियस होती हैं, कि हाँ भाई ऑब्वियस है कि हम सेम फैमिली से हैं, सेम हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, थोड़ा बहुत सिमिलर होंगी. लेकिन हमारी जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो साइकोलॉजिकल जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, वो फिजिकल सिमिलर जितना फिजिकली हम सिमिलर हैं उतना सिमिलर वो नहीं होगा, डेफिनेटली सिमिलर नहीं होगा. क्यों सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये कैसे डेवलप, ये डेवलप होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे एजुकेशन से, हमारे मेंटल प्रोसेस से. ठीक है, कि हम हमारे क्या क्या बैकग्राउंड है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, ये इससे डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, देन वी हैव a role of heredity. There is another factor which affects the individual behavior, which is heredity role. So the role of heredity is mostly important when we talk of physical features such as black eyes, fair complexion, other such aspects. However, we talk about psychological characteristics such as intelligence or personality. We are similar to our parents or are we different? ठीक है, पूछ रहा है, बता रहा है कि मतलब कि हम जब इंटेलिजेंस पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर कैसे हैं और हम डिफरेंट कैसे हैं. Whether genetics has a role to play here on the environmental factors including the child rearing practices, early stimulating environment, good school environment have an impact on the development of this psychological characteristics. तो ये जेनेटिक तो हमारा रोल होता ही है कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पेरेंट्स से सिमिलर है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा जो टीचर कैसा है. ठीक है, स्टडी में तो यही होता है ना कि हमारे जो स्कूल में हम पढ़ते हैं तो टीचर कैसा होता है, जो टीचर सिखाता है ना, उस वही थॉट जो स्टूडेंट्स में होती है डेवलप होती है जैसा उनका टीचर होता है. ठीक है, क्योंकि वही तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, उसका एक्सप्लोर एक्सप्लोर कौन कर रहा है. ठीक है, जो टीचर होता है वो एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो क्या करता है, क्रिएट कर देता है एक अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टूडेंट के अंदर क्रिएट कर देता है. जैसे होता है ना कि स्टूडेंट के बच्चे इसी को अच्छा मानते हैं और उसके उसी को अच्छा मानते हैं. ऐसा होता है क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके टीचर से इन्फ्लुएंस होते हैं. देन देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एज वेल.
द नेचर, दिस नेचर, हेरिडिटी, जो नेचर होता है हमारे हेरिडिटी होती है, एंड नर्चर, इन्वायरमेंट, ठीक है। डिबेट इज द सेंट्रल ऑफ द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हमारा जो बॉडी का जो हेरिडिटी का जो बिहेवियर होता है वर्सेस हमारा नर्चर, ठीक है, नर्चर बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल जो हमारा बिहेवियर होता है हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से वर्सेस जो हमारा बायोलॉजिकल हेरिडिटी होती है कि हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर क्या है, इन दोनों का कंपेयर करके इन दोनों में कोरिलेशन ही हम किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ठीक है। तो जब भी आप कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर वैसे भी याद आएगा ना, तो आप वैसे वैसे लिख सकते हो एग्जाम में। तो इसके बाद आ जाता है ए रिलेटिवली न्यू एरिया ऑफ द स्टडी रिलेटेड टू दिस इज बिहेवियरल जेनेटिक्स। एक बिहेवियरल जेनेटिक्स भी सब्जेक्ट है जिसमें हम सिमिलर सिमिलर चीजों को पढ़ते हैं यहाँ पे। So differential psychology has used various research methods ranging from brain imaging to the study of the impact of early childhood experience. It has studied the role of genes as well as the influence of the cultural practices on the human behavior. तो यहाँ पे हम सब चीजें कि हमारे जीन्स के क्या इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, जैसे अलग एरिया के लोगों के अंदर अलग ह्यूमन बिहेवियर होता है, अलग पर्सनैलिटी होती है, तो अलग इंडिविजुअली अलग डिफरेंट होगा उनके अंदर। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस और हमारा ह्यूमन बिहेवियर इसके अंदर आएगा। नाउ द important, you can say the most important term which is related to the individual difference, which define the individual difference, is our personality, ठीक है। So we have personality term over here. So the term personality is used so commonly that we need to differentiate the lake connotations of personality from the scientific way of defining personality. तो ये क्या है, personality सबसे important term है, यही बता रहा है कि हाँ इसमें individual differences में ये कैसे डिफाइन करता है पर्सनालिटी को। सो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, दैट पर्सन हैज अ ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये जो पर्सन है बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी लग रहा है मुझे, और शी हैज अ चार्मिंग पर्सनालिटी। हम यही सब वर्ड यूज करते हैं ना, पर्सनालिटी वर्ड तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं नॉर्मली। अभी तक हमने पढ़ा नहीं था कि हम इसको डिटेल में क्या होता है इसके अंदर, कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या पर्सनालिटी वर्ड किस चीज को डिफाइन करता है, अभी हम स्टडी करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम ये सब सेंटेंस यूज करते हैं कि यार ये जो लड़का है इसमें बहुत मस्त पर्सनालिटी है, इसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, जब ये बोलता है या फिर चलता है, बॉडी लैंग्वेज उसकी, वोकैबुलरी कैसी है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। और हम ये भी बोलते हैं शी हैज अ चार्मिंग पर्सनालिटी, और द टू ब्रदर्स हैव वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज। तो ये सब हम यूज करते हैं। माय ग्रैंड फादर हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ठीक है, और ही डज नॉट हैव अ पर्सनालिटी। ये सब वर्ड हम क्या करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं। So if we define personality in terms of individuality and having individual differences, it may not fully convey the meaning, ठीक है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे तो fully convey meaning नहीं करेगा, इसमें हमें इसको अलग से बताना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, एज, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, सो मेनी अदर एस्पेक्ट that may not be exactly relevant from a personality viewpoint, ठीक है। जो ये सब चीजें होते हैं ना, ये हमारी पर्सनैलिटी को ज्यादा वो नहीं करते, मेजर नहीं करते, या फिर तुम कह सकते हो एक्सप्लेन नहीं करते, डिफाइन नहीं करते। कौन कौन से, जैसे मेरी एज क्या है, क्या मेरी एज मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी? नहीं डिफाइन करेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई 50 साल का कोई पर्सन है या फिर कोई आदमी है, मैन है, तो वो ज्यादा उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी कंपैरेटिवली 30 इयर्स जो एक लड़का है या फिर कोई भी मैन या वुमेन है। ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। तो एज पे डिपेंडेंट नहीं करती, जेंडर पे भी नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो मेल है वही ज्यादा पर्सनैलिटी, उनकी ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होती है, गुड पर्सनैलिटी होती है। मेल हो या फीमेल हो, बोथ आर सेम, किसी की भी अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती है। पर्सनैलिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। पर्सनैलिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है, मेल फीमेल, देन योर एज एंड नेशनैलिटी, ठीक है। नेशनैलिटी मीन्स कि हम कौन सी कंट्री का है, ठीक है। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या हमें इफेक्ट करती है? कोई हिंदी बोलने वाला लड़का हो या कोई इंग्लिश बोलने वाला लड़का हो, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं की अच्छी पर्सनैलिटी होती है, या जो हिंदी बोलते हैं उन्हीं की अच्छी पर्सनैलिटी होती है, हम ऐसा नहीं कह सकते। एंड सो मेनी अदर एस्पेक्ट, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मीटिंग खत्म होने वाली है। सो गाइस, आई एम गोइंग टू शेयर यू अ डिफरेंट लिंक, सो विल गो थ्रू विद दिस पार्ट एंड